ये कहानी है 19 साल की एक लाहौर में रहने वाली बच्ची राबिया की। राबिया के वालिद जो कि सबसे पहले गांव में रहते होते हैं और वो जब बेरोज़गार होते हैं, उसकी नौकरी छूट जाती है तो वो गांव से शहर जाने का फ़ैसला करते हैं। राबिया के वालिद अपने पूरे ख़ानदान को लेकर शहर में चले जाते हैं। अब राबिया जब शहर में आती है तो राबिया गुमसुम रहने लगती है, क्योंकि उसके जो पुराने दोस्त होते हैं वो उससे छूट जाते हैं और उसे नए स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवा दिया जाता है। अब नए स्कूल में जाती है तो राबिया के दोस्त भी नए होते हैं और वहाँ पर राबिया का दिल नहीं लगता होता, और राबिया जब भी स्कूल जाती है तो खौफज़दा हो जाती है और सहमी सहमी रहने लगती है और किसी से बातचीत नहीं करती। स्कूल में भी वो किसी से बातचीत नहीं करती और गुमसुम रहने लगती है, जिसकी वजह से स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो राबिया का मजाक उड़ाने लगते हैं। स्कूल के बच्चे उसके कपड़ों का भी उसका मजाक उड़ाते हैं और जो वो टिफ़िन लेके आती होती है वो सारा टिफ़िन वो बच्चे खा जाते होते हैं और राबिया क्लास में बैठ के रोने लगती है। वो घर में भी अपने सब बहन भाइयों को और अपने बाप को भी बताती है, लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से, बेरोज़गार होने की वजह से उसका जो वालिद होता है वो उसकी बात को अनसुना कर देता है। अब एक दिन तो हद पार हो जाती है। वो बच्चे राबिया को अपने साथ लेके जाते हैं और एक गड्ढे के अंदर धक्का देते हैं, जिससे राबिया के कपड़े ख़राब हो जाते हैं और राबिया रोती रोती घर आती है। अब राबिया को गुस्सा आता है और राबिया सोचती है कि मैं अब इनसे इंतकाम लूँगी। दूसरे दिन राबिया जब स्कूल से छुट्टी होती है तो रास्ते में आ रही होती है तो उसे रास्ते में एक मरा हुआ चूहा मिलता है। वो उस चूहे को अपने बैग में डाल लेती है और घर ले जाती है और उस चूहे को बनाती है, पकाती है और उस पर मसाले जात लगा के उसका खाना बना के दूसरे दिन टिफ़िन के अंदर वो डाल के स्कूल में ले जाती है। अब स्कूल के बच्चे उसी रूटीन के साथ उससे वो टिफ़िन छीनने की कोशिश करते हैं और वो सारा टिफ़िन उसका खा जाते हैं। अब जैसा कि उस टिफ़िन के अंदर मरा हुआ चूहा होता है और वो चूहे का सालन होता है, तो सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं और सारे बच्चे मुंह से उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन सारे बच्चों को पता चल जाता है कि राबिया ने उनके साथ ये हरकत की है। अब वो सारे बच्चे पहले ही उसे चूहिया लड़की के नाम से पुकारते थे, जिसकी वजह से उसने इंतकाम लेना चाहा तो उसने उसी मरे हुए चूहे को पकाकर उन्हें खिला डाला। जैसे ही उन सब को ये सब पता चलता है तो वो क्या करते हैं कि वो राबिया को बड़े प्यार से पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे साथ वाले रूम में आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। वो राबिया को पकड़ते हैं और साथ वाले रूम के अंदर एक गड्ढा होता है, उसके अंदर उसको फेंक देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब राबिया अकेली होती है और वो उस गड्ढे के अंदर इस कदर फंस जाती है कि उसे निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करती है और बात तब ज़ाहिर होती है कि जब राबिया को 2 से 3 दिन उसी गड्ढे के अंदर हो जाते हैं। अब वो राबिया उस गड्ढे के अंदर कैसे सरवाइव करती है ये हम आपको बताते हैं। राबिया सबसे पहले उसी गड्ढे के अंदर कुछ चूहे होते हैं, उन चूहों को मार के पकड़ के वो चूहे खाना शुरू कर देती है। कुछ अरसा तक तो वो चूहे खाती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकलने का एक स्कीम भी बनाती रहती है। हर दिन कोशिश करती है, ट्राई करती है, ऐसा जैसे कि वो उस गड्ढे के अंदर एक ट्रैप हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कोशिश पे वो कामयाब हो जाती है। वो उस दरवाज़े तक पहुंच जाती है और उस दरवाज़े को तोड़ के बड़ी मुश्किल से उसी गड्ढे के अंदर से निकलने की कोशिश करती है। अब जैसी वो गड्ढे से निकलती है तो वो राबिया पहले वाली राबिया नहीं रहती। एक भयानक शक्ल की लड़की बाहर आती है, जिसकी शक्ल राबिया होती ही नहीं है, दुबली पतली हो चुकी होती है, खाने के लिए उसे कुछ मिलता नहीं और वो चूहे खाती रहती है। और जैसे ही वो उस गड्ढे से निकलती है तो उसके साथ ही कुछ चूहे भी निकलना शुरू हो जाते हैं। राबिया के वालिदैन जो कि जिस दिन वो गुम हुई थी उसी दिन से उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उन्हें स्कूल के अंदर से वो दोबारा मिल जाती है, लेकिन वो अपनी असल हालत में नहीं होती। वो उसको घर में लेके जाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, लेकिन अब वो राबिया नहीं रही। राबिया के अंदर वो जुनूनियत आ चुकी है, वो उसका चेहरा चेंज हो चुका है, दुबली पतली हो चुकी है। अब वो राबिया जो पहले डरती थी, पहले खौफज़दा हो जाती थी और अपने दोस्तों से डर जाती थी, अब वो राबिया एक बहादुर लड़की बन चुकी है। अब आगे जाके क्या होगा, क्या राबिया दोबारा उनसे अपना इंतकाम लेगी या उन्हें माफ़ कर देगी, इसका अगला पार्ट हम आपको आगे चल के बताएंगे।
अगर आपको हमारी ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको अगला पार्ट भी ज़रूर सुनाएंगे।